बिहार को अगर जाना जाएगा रोड और लड़की औरतों की स्थिति में सुधार होने में, तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा, क्योंकि चमचमाता हुआ रोड नीतीश कुमार का देन है। लड़की निकल के पढ़ के स्कूल में एसडीएम बन रही है, हर क्षेत्र में जॉब ले रही है, यह नीतीश कुमार का देन है। तो इस नाते आप मतलब चाहेगा कि नहीं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने? ये क्यों नहीं चाहते हैं कि एक बिहारी पूरे देश पे भारी होना चाहिए? एक बिहारी 100 पर भारी तो है, रहेगा, आगे भी रहेगा। तो एक बिहारी पूरे देश पे भारी होना चाहिए। पूरे देश पर देखिए, पूरे देश पर कैसे भारी हो जाइएगा? प्रधानमंत्री बनेंगे ना नीतीश कुमार। योग्य अगर आदमी हो, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम तो पहले ही कहा है कि अपने दम पर आए, जीत के दिखाए, अपने दम पर आइए ना। उसका प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। अपने दम बात कि आप चोर के साथ रहकर आप साध बन जाइएगा। तो अभी तो बीजेपी के ही साथ थे, तो क्या आप किसको चोर बीजेपी अभी तो बीजेपी के साथ नहीं ना है, अभी तो आप देख रहे हैं ना किन के साथ। तो किसको चोर कह रहे हैं आप? किसको चोर कह रहे हैं? क्या जग जाहिर है, कौन नहीं जानता है। घोटाला पर घोटाला, दिल्ली में 1000 करोड़ का कहाँ से घर बन गया भाई? जो जनता डिसाइड करेगी वही होने वाला है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। तो जनता महंगाई का दंश झेल रही है, गरीबी का दंश झेल रही है, बेरोजगारी का दंश झेल रही है, हर तरीक़ा से परेशान है नरेंद्र मोदी के नाम से। तो आपको कैसे उम्मीद लगता है कि नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया जाएगा? क्या आप वोट खरीदेंगे क्या? ऐसा आपको लगता है कि? नहीं, हमको तो लग रहा है कि आप दलाली कर रहे हैं। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी आके महंगाई कर दिया। महंगाई के आज से है। आपको रोजगार मिला है? नहीं, हमको रोजगार कहाँ मिला? बेरोजगार है। हाँ, तो बेरोजगार। फिर आप नरेंद्र मोदी के भक्त क्यों बने हुए हैं? कर रहा है अब सरकारी नौकरी को आप खाली रोजगार मानिएगा तो ये तो उचित बात नहीं ना है। कितना लोग को सरकारी नौकरी दीजिए? सरकारी देखते जाइए आगे, भारत स्टार्टअप का देश होने वाला है। नया नया उद्योग विकसित होगा, नया नया काम विकसित होंगे और हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत जल्द। हाँ, धर्म का झंडा लेके बहुत जल्द पूरा दुनिया में हिंदुत्व लहराएगा। मंदिर बनाने में एकदम मंदिर बनना भी जरूरी है। आप कहाँ बैठे इस समय? मंदिर में बैठे, मस्जिद में बैठ सकते थे, इस तरह बोल सकते थे। ये मंदिर का ही आपको स्वतंत्रता है कि इतना आराम से बैठ के आप बात कर रहे हैं मंदिर के चबूतरा के नीचे। कोई मस्जिद में बैठ के इस तरह से तो बता दीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ भारत में मंदिर ही बने, मस्जिद तोड़ दिया जाए? हम कहाँ कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दिया जाए। स्टार्ट नाउ। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल। और इस वक्त मेरे साथ है रविंदर भाई, जो कि नेक्स्ट चुनाव में आने वाले प्रधानमंत्री का कुछ चेहरा रखे हुए हैं कि किसका कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में। तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और बहुत सारे ऐसे नेता लीडर हैं जो अभी सामने उभर के आए नहीं है। गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं। तो इन सारे लोगों में प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किसे वाकई में बनाना चाहिए, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्वागत है रविंदर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो बताइए आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और क्यों? देखिए, हम लोग 2014 से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए देखिए, हमारे नज़र में तो वही अभी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी ने, आपने कहा कि बहुत सारा बेस्ट काम किए हैं, लेकिन गरीब अभी भी गरीब है। गरीब और गरीबी से उठकर लोअर क्लास, मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो होता है, वहाँ तक आप बताइए कि नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के लिए क्या किया है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, रोड के किनारे घर बना के रहता है। उनको बोले थे कि हम ज़मीन देंगे, लेकिन आज तक उसको ज़मीन मुहैया नहीं कराया गया, उनको कोई अपना घर नहीं दिया गया। उनका ज़िंदगी हो गया है कि कमाओ, खाओ और मर जाओ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गरीब को घर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत लोगों को लाभ मिला है। गरीब को गैस भी मिला है, बहुत चीज़ मिला है। लेकिन जो व्यवस्था है, जो आप कह रहे हैं, गरीब जो झोपड़पट्टी तान कर नाले के किनारे, शहर के किनारे जो रहते हैं, उसको असलम बोलिए या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग के बारे में बोल रहे हैं, तो आज से नहीं है, वो बहुत दिन से है। आप 7-8 साल में, 9 साल लगभग हुआ, 9 साल में उम्मीद रखिएगा कि एक गरीब मिडिल क्लास में पहुंच जाए, यह तो संभव नहीं। तो 9 साल के अंदर में कितने लोगों को तब्दील किए हैं नीचे से, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। आप देखिए, अभी भी बांस का छोलन बेच के जो अपना जीविकोपार्जन करता है, जिसे डोम कहा जाता है, इन लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया नरेंद्र मोदी के काल में?
नरेंद्र मोदी के काल में बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। लेकिन आप कह रहे हैं जो अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा, वो आज भी समाज से अलग है। और उसको लाभ दिलाने का जो मेन, अब देखिए प्रधानमंत्री लेवल से आप सोचिएगा कि उसका फ़ायदा हो, वो तो योजना निकालते हैं, लेकिन वे तो घर के लिए योजना निकाले हैं, गैस के लिए योजना निकाले हैं, लेकिन उसको कौन करेगा? जो स्थानीय स्तर पर मौजूद नेता है, जो विधायक है, उसको ना उसको लाभ दिलाना चाहिए। मतलब योजना तो निकल रहा है, तो उनका ही कर्तव्य बनता है ना कि सर्वेक्षण करके कि हमारे निचले स्तर में कौन से लोग हैं जो पुल के नीचे अपना घर बना के गुजर बसर करने को बेबस है, मजबूर है, तो उनका हम सर्वे करें, सर्वेक्षण करें और वैसे लोगों को हम घर बना के ज़मीन मुहैया करा के घर बना के दें। तो उस तरह से तो कोई काम नरेंद्र मोदी नहीं किए, तो फिर नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुनेंगे प्रधानमंत्री? काम तो हो रहा है, उस तरह का भी काम हो रहा है, भले आपको दिखाई ना दे, लेकिन इससे ऊपर उठिएगा तो बहुत सारा काम हुआ है। राम मंदिर बन रहा है, कितना राम मंदिर से किसको फायदा है बताइए? राम मंदिर से सबको फायदा है। देश में इतना साल से जो राजनीति हो रहा था राम मंदिर को लेकर, वो राजनीति खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर से 370 धारा खत्म हो गया। देखिए आतंकवाद वहाँ पर, इससे गरीबों का क्या लेना देना है? एकदम मंदिर से गरीबों का क्या लेना देना? एकदम लेना देना है। देश सुरक्षित रहेगा तभी तो गरीब देश में रहेगा। अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा, आतंकवाद प्रवेश करेगा, बम ब्लास्ट होगा, तो गरीब कैसे सुरक्षित रहेगा? गरीब सब जनता सुरक्षित हो रहा है। आने वाले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतकर आने वाले हैं। देखिए विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। आप नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ से मायावती भी आ रही है, देख सकते हैं। देखिए कहने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जो गठबंधन नया बना है INDIA, इंडिया नाम से अपना गठबंधन बनाया है। नरेंद्र मोदी को इससे काफ़ी ज़्यादा अपने नींद उड़ा हुआ है। कुछ नींद नहीं उड़ा हुआ है। इंडिया का गठबंधन में 26 गो दल है और NDA गठबंधन जो नरेंद्र मोदी का है, जिसका अगुवाई भाजपा कर रहा है, उसमें 38 दल शामिल हुए हैं। और जो विपक्षी का है उसका कोई चेहरा नहीं है। आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं किया है कि कौन प्रधानमंत्री। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वोट किसी को भी दीजिए जीतेंगे नरेंद्र मोदी? ना ना ना, हम ऐसे कैसे कह रहे हैं किसी को वोट दीजिए जीतेंगे नरेंद्र मोदी? आप हमसे उगलवाना चाह रहे हैं कि वोटिंग मशीन का मतलब कि हैक होकर ऐसे वोट चला जाएगा? EVM का भी तो विरोध हो रहा है। ना ना, EVM का विरोध नहीं हो रहा है। कांग्रेस जहाँ जीतता है वहाँ EVM का विरोध नहीं होता है, जहाँ हार जाता है वहीं खाली EVM का विरोध होता है। तो क्या अभी देखिए बिहार से नीतीश कुमार, अगर EVM वाकई हैक होता तो क्या कांग्रेस जीत जाता? जो जिस राज्य में, कर्नाटका में अभी हाल ही में कांग्रेस जीती है, तो वहाँ भी नरेंद्र मोदी BJP का पता साफ हो गया वहाँ पे। ठीक बात है, तो वहाँ भी तो कहना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि हाँ EVM में खराबी नहीं है। जहाँ EVM को लेकर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी तो है ही। उनके विपक्ष में नीतीश कुमार भी आ रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि आपसे, आप बिहार के होने के नाते आपका भी गर्व होना चाहिए कि मेरे स्टेट से कोई प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार, बिहार को अगर जाना जाएगा रोड और लड़की औरतों की स्थिति में सुधार होने में, तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा, क्योंकि चमचमाता हुआ रोड नीतीश कुमार का देन है। लड़की निकल के पढ़ के स्कूल में SDM बन रही है, हर क्षेत्र में जॉब ले रही है, यह नीतीश कुमार का देन है। तो इस नाते आप मतलब चाहेगा कि नहीं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने? देखिए नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए हैं बिहार में। जब वे जीत कर आए थे उस समय सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी की कोई सुविधा नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन बात रह गई कि नीतीश कुमार का पार्टी तो अभी उतना बड़ा नहीं है कि नेशनल लेवल पर चुनाव जीत के अपना दम पर प्रधानमंत्री बन जाए। यहाँ तो बात रही है कि विपक्ष में बहुत सारे गठबंधन है और कोई भी स्पष्ट चेहरा सामने नहीं आया है। अगर हिम्मत है कांग्रेस के पास, तो मतलब बिना गठबंधन के नहीं, अगर कांग्रेस के पास हिम्मत है तो नीतीश कुमार का चेहरा आगे करे ना कि हाँ नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर 2024 में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे। उसमें ममता बनर्जी भी लाइन में है, नीतीश कुमार लाइन में है,
राहुल गांधी खुद सबसे बड़ा पार्टी का है, तो वो भी दावेदारी रखेगा कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई स्पष्ट नहीं है, चेहरा सामने नहीं है। इसमें 5 गो पार्टी है, 5 गो मतलब 26 पार्टी है, और सबका अपना अपना अलग अलग उसका विचारधारा है, अलग अलग एजेंडा पर काम करता है। सब आपस में ही भिड़ंत करेगा, लड़ाई करेगा ही। अगर जीत भी जाता है ना तो पार्टी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उसमें घमासान मचेगा। अलग अलग क्षेत्र से अलग ये तो अलग बात हुआ, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के यदि फिर से प्रधानमंत्री बनाते हैं तो अभी जो महंगाई का हम लोग दंश झेल रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और बहुत सारे बात बोल के उन्होंने पूरा नहीं किया, उस तरह से फिर देखने को मिलेगा, तो आप क्या करिएगा? महंगाई के बारे में कह रहे हैं, दूसरा देश का रिपोर्ट निकाल के देखिए आप, पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान का क्यों निकालें? नेपाल का, चलिए इसका नहीं निकालिए, आप इंग्लैंड का निकाल लीजिए, फ्रांस का निकाल हम लीजिए। अपने देश का छोड़ के दूसरे का क्यों निकालने जाए? वो सबसे कम है अपने यहाँ। हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हम अमेरिका का तो नहीं चुन रहे हैं ना, प्रधानमंत्री इंडिया का चुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आप बोल रहे हैं, तो अभी सरकार वही है, उन्हीं का है, तो उनके बारे में बात करेंगे ना। ठीक है, अब इतना भारी जनसंख्या हो रहा है, अब बेरोजगारी का बात कर रहे हैं। सबको सरकारी नौकरी देना संभव है क्या? 140 करोड़ सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन उसको रोजगार देना संभव है। रोजगार मिल रहा है, देश में नए नए स्टार्टअप खुल रहा है, नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं। कितने स्टार्टअप खुले हैं, कितने आईआईटी क्षेत्र बन गए, कॉलेज बन गए हैं। नहीं, कॉलेज का बात, कॉलेज तो बन ही रहा है। स्टार्टअप जो आदमी, जो लड़का है, स्टार्टअप अपना खोल रहा है, किसी मतलब कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, खुद जॉब दूसरों को दे रहा है, ऐसा ऐसा स्टार्टअप खुलेगा। स्टार्टअप पर तो ध्यान दे रही है सरकार, उद्योग धंधे खुलेंगे तो रोजगार स्वतः सभी। ऐसे सरकार का क्या फायदा जो मतलब कॉपी कलम पे जीएसटी लगाता हूँ? कॉपी कलम पर जीएसटी, कॉपी कलम जीएसटी। पढ़ाई जबकि इंडिया में फ्री देना चाहिए, और हक भी है कि बच्चों को हम पढ़ाई फ्री में दें, लेकिन उस पर कॉपी कलम पे भी जीएसटी लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री के राज में। तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री को हम क्यों चुनेंगे? कॉपी कलम जीएसटी के दायरे में आता है तो उस पर लगेगा जीएसटी। अब वो भी तो उत्पाद है, सामान है, तो उसके बिक्री पर तो जीएसटी लगेगा। आपको पढ़ाई फ्री में मिल रहा है कि नहीं? आप फ्री में स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में। कॉपी कलम तो खैर उद्योग धंधा का चीज़ हो गया, उद्योग से आता है, तो उसमें तो टैक्स देना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आप अमीरों से टैक्स ले ही रहे हैं, गरीब से भी, जिसको खाने के लिए नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, उससे भी टैक्स ले रहे हैं। गरीब से कहाँ टैक्स ले रहे हैं? तो गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है ना, तो वो भी टैक्स दे रहा है ना कॉपी कलम पे। कॉपी कलम पे दे रहा है तो उसको फ़ायदा भी तो हो रहा है। बुक भी तो फ्री दिया जाता है स्कूल में। ऐसा बात थोड़े है कि सर गवर्नमेंट स्कूल में पैसा लेके अब किताब दिया जाता है, नहीं ना दिया जाता है। अब बाकी से ख़रीदने जाइएगा तो उसमें तो टैक्स देना, मतलब टैक्स जब तक नहीं दीजिएगा तब तक देश का विकास कैसे होगा? आप एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि टैक्स नहीं देंगे, तो कैसे होगा? टैक्स नहीं दीजिएगा तो बहुत सारे चीज़ पर सब्सिडी लेते हैं, वो कैसे मिलेगा आपको? विकास कैसे होगा? सड़क कैसे बनेगा? नाली कैसे बनेगा? ये सब चीज़ भी तो देखना है। विदाउट टैक्स देश का विकास कैसे होगा सर, बताइए ना। तो आप कहना चाह रहे हैं कि 2024 के प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी है? हाँ, एकदम से 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। यानी नरेंद्र मोदी का टक्कर देने वाले कोई नहीं है? कोई है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस तो है ना, अभी टक्कर दे रही है, पीछे से पंख काट रही है ना। दूर दूर तक कोई नहीं है कांग्रेस का नेता। आप अभी कह रहे हैं दूर दूर तक नहीं है, अभी के हाल फिलहाल का इलेक्शन देखिए ना, कैसे कैसे हार रहे हैं चारों तरफ से। राज्य का जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ से हार रहे हैं। राज्य का इलेक्शन दूसरा मुद्दा पर होता है, केंद्र का अलग मुद्दा है। तो फिर उनका फेम खत्म हो रहा है। फेम खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विधानसभा के चुनाव में एकदम फुल बहुमत से भी ज़्यादा सीट लेकर आई, लेकिन वहीं जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसका एक भी सांसद नहीं आया दिल्ली से। लेकिन दिल्ली के क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को फेल कर देना है। जो जनता डिसाइड करेगी वही होने वाला है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। तो जनता महंगाई का दंश झेल रही है, गरीबी का दंश झेल रही है, बेरोजगारी का दंश झेल रही है, हर तरीक़ा से परेशान है नरेंद्र मोदी के नाम से। तो आपको कैसे उम्मीद लगता है कि नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया जाएगा? क्या आप वोट खरीदेंगे क्या? ऐसा आपको लगता है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि आप दलाली कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का दंश लोग झेल रहा है?
आप सर्वे करा के देख लीजिए ना, जाके गांव में सर्वे आपको कराइए, आपको पूछिए। महंगाई नहीं लग रहा है? महंगाई कब नहीं था? महंगाई पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। हर चीज में महंगाई है। हाँ तो है, पहले भी था, अभी भी है, आपको आगे भी रहेगा। आपको रोजगार मिला है नरेंद्र मोदी का? ऐसा थोड़े है कि नरेंद्र मोदी आके महंगाई कर दिए, महंगाई के आज से है। आपको रोजगार मिला है? नहीं, हमको रोजगार कहाँ मिला? बेरोजगार है? हाँ तो बेरोजगार। फिर आप नरेंद्र मोदी के भक्त क्यों बने हुए हैं? देश में अच्छा काम कर रहे हैं तो भक्त नहीं बनेंगे? बेरोजगारी बहुत अच्छा काम है। बेरोजगारी कब नहीं था? कब नहीं था बेरोजगारी? आप बेरोजगार क्यों हैं? कांग्रेस जो 70 साल से राज की है देश में, का वो बेरोजगारी मिटा, क्यों नहीं मिटाई बेरोजगारी? जब बेरोजगारी मिटाई होती नहीं, नरेंद्र मोदी वादा किए थे कि हम 2 करोड़ हर साल जॉब देंगे, 15-15 लाख गरीबों को पैसा देंगे, ये सब आपको मिला है? 15 लाख गरीब को 15 पैसा भी मिला? कहाँ किए थे ये अब हमको पता नहीं, आप लोग ऐसा ही अफवाह उड़ाते हैं। रोजगार की बात रही तो स्टार्टअप खुलेगा तो रोजगार बढ़बे करेगा धीरे धीरे, ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं बढ़ेगा। इतना लोग जी खा कैसे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहा है। अब सरकारी नौकरी को आप खाली रोजगार मानिएगा तो ये तो उचित बात नहीं ना है। कितना लोग को सरकारी नौकरी दीजिए? सरकारी नौकरी नहीं तो ऐसा कोई जॉब मिलना चाहिए जिससे कि मतलब फैसिलिटी मिलना चाहिए कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसा मुहैया कराया जाए, है कि नहीं? देखिए, आप में अगर काबिलियत नहीं होगा ना तो आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये भी दे दिया जाएगा ना तो आपसे बिजनेस नहीं होगा। तो सबसे पहले काबिल बनिए, अगर काबिल है तो खुद अपने आप। आपको लग रहा है कि भारत में जो बच्चा आईआईटी कर ले रहा है, बहुत हाई लेवल का एजुकेशन लेके घर पे बैठ जा रहा है, वो काबिल नहीं है? प्रधानमंत्री से भी काबिल नहीं है? एजुकेशन लेके घर पर काहे बैठ जा रहा है? उसमें तो बहुत क्षेत्र है, सरकारी नहीं नौकरी मिला, प्राइवेट सेक्टर में जाए, विदेश में बहुत सारा मांग है इंजीनियर्स का, वहाँ भी जा सकते हैं। अपना दम पर अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आईआईटी के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लिए तो स्टार्टअप खोलिए। जब योग्यता होगी तो मतलब योग्यता जब होगा तो वो किसी का मोहताज थोड़े रहेगा, तो वो अपने से कुछ नया कर सकता है और कर रहा है। देश में बहुत ऐसा उदाहरण है, ऐसा बात थोड़े है, लाखों उदाहरण पड़ा हुआ है। आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख सकते हैं लड़का नया नया इनोवेशन कर रहा है, नया नया स्टार्टअप खोल रहा है, अलग अलग चीज़ कर रहा है, उसमें लोग इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। अब देखते जाइए आगे भारत स्टार्टअप का देश होने वाला है, नया नया उद्योग विकसित होगा, नया नया काम विकसित होंगे और हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत जल्द? हाँ, धर्म का झंडा लेके? बहुत जल्द। तो धर्म को क्यों छोड़ देंगे? अरे जब विश्व गुरु बनेंगे तो अपना परचम पूरा दुनिया में लहराएगा, पूरा दुनिया में हिंदुत्व लहराएगा। मंदिर बनाने में? हाँ, एकदम मंदिर बनना भी जरूरी है। आप कहाँ बैठे इस समय? मंदिर में बैठे, मस्जिद में बैठ सकते थे, इस तरह बोल सकते थे। ये मंदिर का ही आपको स्वतंत्रता है कि इतना आराम से बैठ के आप बात कर रहे हैं मंदिर के चबूतरा के नीचे। कोई मस्जिद में बैठ के इस तरह से तो बता दीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ भारत में मंदिर ही बने, मस्जिद तोड़ दिया जाए? हम कहाँ कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दिया जाए? आप आज़ादी की बात बनने कर का रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। मंदिर क्यों नहीं बनेगा? हम तो चाहते हैं कि हर गांव में मंदिर बने, हर गांव में राम मंदिर बने, एकदम पूरा देश में राम मतलब राम राज हो। तो राम राज ही तो है कि अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहीं कहीं लड़की का रेप करके जला दिया जा रहा है। आई कब नहीं होता था? नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं होता था, कांग्रेस में नहीं होता था। बताइए ना ऐसा कांड की जिसको रेप करके उसको जला दिया गया। कांग्रेस में नहीं होता था? बताइए ना, अब कांग्रेस में होता था कि नहीं ये सब चीज़? रेप वाला कांड तो सदियों से जब से मानव है तब से हो रहा है। और जो छोटा मोटा अपराध है ये कभी रुकने वाला नहीं है, चाहे आप फांसी का सज़ा दे दीजिए, इंसान जब तक इस दुनिया में रहेगा तब तक अपराध रहेगा। अच्छा ये बताइए, आप बिहारी होने के नाते नीतीश कुमार को क्यों नहीं चुनना चाहते हैं? अगर आपका गर्व मतलब आप चाहेंगे कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए और आपको विश्व में बल्कि भारत में भी पूरा गौरवान्वित तो होगा कि मेरे बिहार से प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो आप उनको क्यों नहीं चुनिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम इंडियन हैं, बाद में बिहारी हैं, सबसे पहले हम एक भारतीय। आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि एक बिहारी पूरे देश पे भारी होना चाहिए? एक बिहारी 100 पर भारी तो है, रहेगा, आगे भी रहेगा। तो एक बिहारी पूरे देश पे भारी होना चाहिए। पूरे देश पर देखिए, पूरे देश पर कैसे हावी भारी हो जाइएगा? प्रधानमंत्री बनेंगे ना नीतीश कुमार। योग्य अगर आदमी हो, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम तो पहले ही कहा है कि अपने दम पर आए, जीत के दिखाए, अपने दम पर आइए ना। वो का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, अपने दम पे पूरे बिहार को देख लीजिए, चक्काचौंध कर दिए। ठीक है, चकाचौंध कर दिए हैं, लेकिन जो अगर ये प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो देश को भी चकाचौंध कर देंगे।
उन जो उनका नैतिकता पतन हुआ है, इसमें से उसमें उस दल से इस दल में आए हैं, उनसे उनको बहुत हानि हुई है। और रह गई बात कि आप चोर के साथ रहकर आप साथ बन जाइएगा। तो अभी तो बीजेपी के ही साथ थे, तो क्या आप किसको चोर कह रहे बीजेपी हैं? अभी तो बीजेपी के साथ नहीं ना है, अभी तो आप देख रहे हैं ना किन के साथ तो है। किसको चोर कह रहे हैं आप? किसको चोर कर रहे हैं, क्या जग जाहिर है, कौन नहीं जानता है। घोटाला पर घोटाला, दिल्ली में 1000 करोड़ का कहाँ से घर बन गया भाई, बताइए। 1000 सीबीआई पर सीबीआई जांच हो रही है, अब जांच के घेरे में तेजस्वी यादव भी है। तो उस तरह के यानी पार्टी आप कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चोर नेता है? नहीं, हम थोड़े कह रहे हैं, पूरा देश को अभी उन्हीं के साथ में है ना? पूरा देश कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। सीबीआई उन पर जांच अगर अगर सही होते तो उन पर का एलिगेशन थोड़े लगता, उन पर जांच बैठा हुआ है, जांच हो रहा है।